वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में। 288 सीटों में से महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, कौन लहराने वाला है अपना झंडा, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक अपने चैनल ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिया, इस पर जाइए क्लिक कीजिए और पास में एक छोटा सा बेल आइकन दिया, उसको भी ऑन कर दीजिएगा। और हाँ साथ ही दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें या कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, वो पार्टी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के पहले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में। तो पहला जिला है भंडारा। भंडारा में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 और MNS के खाते में 1 सीट और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र विधानसभा की हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 और MNS के खाते में 1 सीट और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात की जाए महाराष्ट्र की 11 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 6 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और MNS के खाते में 3 और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में, तो अगला जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 0 और MNS के खाते में 1 सीट और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वही बात की जाए गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 सीट और MNS के खाते में भी 1 सीट और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बीड़ की 6 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और एनसीपी खाते में 1 सीट और MNS के खाते में 1 और शिवसेना खाते में भी 1, साथ ही अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 23 विधानसभा की हो चुकी है बात, जिसमें से महाराष्ट्र में बीजेपी खाते में 12 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 4 और MNS के खाते में 6 और शिवसेना खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में, तो अगला जिला है वर्धा। वर्धा में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और MNS के खाते में भी 1 सीट और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए वाशिम की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और MNS के खाते में भी 1 सीट और शिवसेना खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं धुले की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और साथ ही एनसीपी खाते में भी 1 सीट और MNS के खाते में 1 और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर महाराष्ट्र की हमने कुल 35 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 18 सीटें हैं और एनसीपी खाते में 7 सीटें हैं और MNS के खाते में 9 सीटें और शिवसेना खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के ओपिनियन पोल के बारे में, तो अगला जिला निकलकर सामने आ रहा है गोंदिया जिला। गोंदिया में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और MNS के खाते में भी 1 और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 0 सीटें और MNS के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं परभनी की 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 सीट और MNS के खाते में 1 और शिवसेना खाते में 1 सीट जा सकती है, यानी कि इक्वल रह सकती है यहाँ पर। वहीं पर महाराष्ट्र की हमने कुल 47 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 23 सीटें और एनसीपी खाते में 10 सीटें और MNS के खाते में 11 सीटें, साथ ही शिवसेना खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 0 और MNS के खाते में 3 सीटें और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 और MNS के खाते में 1 सीट और शिवसेना खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की औरंगाबाद के 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 2 सीटें और MNS के खाते में 2 और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र के हमने 65 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 31 सीटें और एनसीपी खाते में 12 सीटें और MNS के खाते में 17 और शिवसेना खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है लातूर। लातूर में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 1 सीट और MNS के
खाते में भी 1 और शिवसेना के खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते जाए अमरावती की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और एमएनएस के खाते में भी 1 और शिवसेना के खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 2 और एमएनएस के खाते में 1 सीट और शिवसेना के खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर महाराष्ट्र की हमने कुल 86 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 42 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एमएनएस के खाते में 20 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना के खाते में 7 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही एनसीपी खाते में 0 और एमएनएस के खाते में 1 सीट और शिवसेना के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 और एमएनएस के खाते में 1 सीट और शिवसेना के खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की सांगली की 8 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और एमएनएस के खाते में 2 और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 108 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 56 सीटें और एनसीपी खाते में 18 सीटें और एमएनएस के खाते में 24 और शिवसेना खाते में 9 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सतारा। सतारा में कुल लोकसभा की सीटें हैं 8, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 1 सीट और एमएनएस के खाते में 2 और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पालघर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 3 सीटें और एमएनएस के खाते में 2 और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 0 और एमएनएस के खाते में भी 2 सीटें और शिवसेना खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 129 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 66 सीटें और एनसीपी खाते में 22 और एमएनएस के खाते में 30 सीटें और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बुढलाना। बुढलाना में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 1 सीट और एमएनएस के खाते में भी 1 और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और एमएनएस के खाते में 1 और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 1 सीट और एमएनएस के खाते में भी 1 और शिवसेना खाते में 2 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 154 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 82 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 25 और एमएनएस के खाते में 33 सीटें और शिवसेना खाते में 12 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के ओपिनियन पोल की, तो अगला जिला है जलगांव। जलगांव में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिनमें से बीजेपी खाते में 8 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 और एमएनएस के खाते में 3 सीटें और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 3 सीटें और एमएनएस के खाते में 2 सीटें और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुंबई शहर की 10 लोक विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 2 सीटें और एमएनएस के खाते में 3 सीटें और शिवसेना खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली है महाराष्ट्र की हमने कुल 185 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 100 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 30 सीटें और एमएनएस के खाते में 38 सीटें और शिवसेना खाते में 15 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सोलापुर। सोलापुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिनमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 2 सीटें और एमएनएस के खाते में भी 2 सीटें और शिवसेना खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में भी 5 सीटें और एमएनएस के खाते में 2 सीटें और शिवसेना और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नासिक की 15 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 8 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और एमएनएस के खाते में भी 2 और शिवसेना खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर महाराष्ट्र की हमने कुल 223 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 119 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 39 सीटें और एमएनएस के खाते में 44 सीटें और शिवसेना खाते में 19 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है ठाणे। ठाणे में कुल विधानसभा सीटें हैं 18, जिनमें से बीजेपी खाते में 11 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें और एमएनएस के खाते में 2 और शिवसेना खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पुणे की 21 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 15 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और एमएनएस के खाते में भी 1 और शिवसेना खाते में 4 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में कुल विधानसभा सीटें हैं 26, जिनमें से बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 3 और एमएनएस के खाते में 3 सीटें और शिवसेना खाते में 5 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली है हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 288 सीटों की, तो ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ
आ रहे हैं स्क्रीन पर महाराष्ट्र में कुल बीजेपी खाते में 160 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 45 सीटें और एमएनएस के खाते में 50 और शिवसेना के खाते में 31 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों वहीं पर हुए हमारे ओपिनियन पोल समाप्त। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है और साथ ही आप ELS न्यूज चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिया उस पर जाकर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके। थैंक यू, बाय, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान।